देख लेते हैं कि पाकिस्तान से जब जब बातचीत होती है उसका नतीजा क्या होता है। नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति और मार्शल लॉ डिक्टेटर और फलाने और ढिकाने और एवरीथिंग अयूब खान से बात की। उन्होंने बात की 1965 में, और उनकी बातचीत के केवल 2 महीने बाद अयूब खान ने कश्मीर में पैराट्रूपर्स खुदा के ऑपरेशन जिब्राल्टर कर दिया, जो कि 1965 के युद्ध में बदल गया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने बहुत बातचीत करने में दिलचस्पी दिखाई नहीं। 1988 यानी 1988 में राजीव गांधी ने बेनजीर भुट्टो से बात की, और उसके 11 महीने बाद कश्मीर से पलायन हो गया। मार मार के, काट काट के, रेप करके पलायन हो गया। फिर 1997 में वो गुजराल साहब आए, जबरदस्त बकलोल थे साहब वो तो। उन्होंने भी बातचीत की पाकिस्तान से, और उसके 8 महीने बाद बंधावा में सिकेर हुआ, आपको याद होगा। 23 कश्मीरी पंडितों को काटा गया था। फिर 1999 में हमारे अटल बिहारी आए। अटल बिहारी में तमाम बहुत खूबियां थी, लेकिन उनका एक सॉफ्ट साइड था जो मुझे नहीं पसंद था। तो साहब उन्होंने आते ही नवाज शरीफ से बातचीत करना शुरू कर दिया, और उनके बातचीत करने के 3 महीने के अंदर कारगिल हो गया। उसके बाद हमारे एक गृह सचिव थे कमल पांडे, तो साहब उनसे कहा गया कि हिजबुल मुजाहिदीन से बात करो, ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो कमल पांडे साहब हिजबुल मुजाहिदीन से बात करने 2000 में गए। 2000 में बात की। उसके 1 महीने बाद, सिर्फ 1 महीने बाद, आपको याद होगा जो सिखों का नरसंहार हुआ था छत्तीस सिंह बोरा में, कमल पांडे की बातचीत के हिजबुल मुजाहिदीन के 1 महीने बाद हो गया। उसके भी 1 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर से मुशर्रफ को बुलाकर आगरा में बातचीत की, और उसके 5 महीने बाद संसद पर अटैक हो गया। उसके बाद साहब प्रणब मुखर्जी को दिया गया, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से बातचीत की, ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहा गया। उसके 6 महीने बाद मुंबई हमला हो गया। उसके बाद 2015 में नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही नवाज शरीफ के यहां सरप्राइज विजिट देके उनसे बात की, और उसके 1 हफ्ते बाद पठानकोट हो गया। 2016 में हमारे जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री एजाज चौधरी से बात की। उसके 5 महीने बाद उड़ी हो गया। और फाइनली 2024 में हमारे जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार से बात की। उसके 6 महीने बाद पहलगाम हो गया। अब आप सोचे इन लोगों से बात करना कितना जस्टिफाइड है। रही बात आरएसएस की, तो मेरा अपना मानना है कि जो मैंने आरएसएस का योगदान हरियाणा में, मुंबई में, बंगाल में, केरल में देखा है, मैं आपको बता सकता हूं कि इतना जबरदस्त काम तो सोचा भी नहीं जा सकता। काश की आरएसएस सिर्फ मुंह बंद करना और सीख ले।